क्लस्टर मेरे एक दोस्त को मैंने रियाज मिर्जा को मिलाया, उनके जरिए हम लोग महाराष्ट्र के एक बड़े अफसर तक मिले। और मेरे एक अजीज दोस्त है दीपक मांगले नाम के घर के हैं, लेकिन मेरे खास दोस्त है कि हम लोगों ने हमारा नॉलेज दूसरों में भी देना चाहिए, जब ये हिंदू मुस्लिम की नफरत कम हो जाएगी। उनको भी उनका भी सपोर्ट, उनका भी प्रपोजल हम लोग किए। उनको अभी 3 महीने हो गए, उनको 5 करोड़ का प्रपोजल सैंक्शन हुआ है फर्स्ट फेज में, और दूसरा 5 करोड़ का। हमारे मुसलमानों में भी ऐसे क्लस्टर में करोड़ों के प्रोजेक्ट हम लोग कर सकते हैं। सलीम भाई की हमारी बात होती रहती है, तो वो पैमाने पर इन्वेस्ट करने वाले या साथ देने वाले, क्योंकि क्या है लोगों को क्या है, आज खाया तो कल दिखना मांगता है। आज मराठी में बोलते ना, आज तो खाला उधर रुक पाएंगे, ऐसा नहीं होता है, उसके लिए टाइम लगता है। तो क्लस्टर डेवलपमेंट में ऐसा ही है, 2-3 साल की मेहनत करना पड़ती है, लेकिन 3 साल में अगर तुमको 5 करोड़ का प्रोजेक्ट है और तुमको 80% यानी कि 4 करोड़ मिल रहे हैं, तो 4 करोड़ कमाने के लिए 2 साल की कुर्बानी क्या बहुत कम कुर्बानी है। तो इंशाल्लाह ऐसे सलीम भाई की हमारी बात चल रही है। हम लोग बेकरी क्लस्टर है, मसाले क्लस्टर है हमारा, फिर हमारे एहसान भाई के कालू है बुल्डाना में, उधर नींबू का बहुत प्रोडक्शन है, उधर नींबू क्लस्टर। ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स हम लोग ला सकते हैं। हम लोग ऐसे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के थ्रू भी इसको नए प्रपोजल ला सकते हैं। तो ये बहुत कौम की बेनिफिट की बात है क्लस्टर डेवलपमेंट। बिजनेस डायरेक्टरी की एक बात है कि हम लोग कौन सी शहर में कौन सा कारोबार करें, चाहे पान शॉप वाला हो या वो स्ट्रीट हॉकर हो, लेकिन वो अगर डायरेक्टरी में आ गया तो वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर चला जाएगा। अगर उसको मालूम है कि फला फला की पान अच्छी है, फला फला का समझो कुछ उसके पास अच्छा मिलता है, कोई प्रोडक्ट छोटा है, स्ट्रीट हॉकर है, अच्छी सर्विस देता है। मैं बोलता हूँ हमारा कोई साथी बूट पॉलिश कर रहा है लेकिन अच्छा करता है, अगर उसको भी वो आना चाहिए ना प्लेटफॉर्म पर, उसको कौन देगा मौका, वो कहाँ भी करेगा। लेकिन इंशाल्लाह ये डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे मुसलमान के छोटे से छोटे कारोबार से बड़े करोड़पति कारोबार को एक प्लेटफॉर्म पर जरूर लाएगा इंशाल्लाह। दूसरी बात है, सबसे अहम बात है बिजनेस स्कूल योजना। कल हमारे साथी अशफाक खान हमें बहुत सारे अशफाक भाइयों ने बहुत हमारे ऊपर ये हुआ है, नवाजे उनको। तो अशफाक खान साहब टेक्नोबीज, हम लोगों ने नाम ही दिया है टेक्नोबीज एजुकेशनल रिसर्च सेंटर, यानी टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस, ये हमारे पैदाइश है। तो इसके लिए हमें बिजनेस स्कूल्स में एक नया मॉडल लेना है, ताकि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, कारोबार नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एक अलग मॉडल बिजनेस स्कूल के लाइन पर हम लोग ओपन स्कूलिंग जैसा हमारा प्लेटफॉर्म बनाएंगे। ओपन स्कूलिंग का हमारा खुद का करिकुलम होना चाहिए। कल आज तक मैंने बताया है, इसके जरिए हमें बिजनेस स्कूल भी लाना है। ये हो गई बिजनेस के बारे में बात। दूसरा मेरा टॉपिक था मार्टी का। मार्टी यानी कि माइनॉरिटी अफेयर्स ट्रेनिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज आपने देखा रहेगा हम लोग दलितों से यानी मागासों से मागास है, लेकिन हमारे लिए हम क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, ये ढूंढने की बात है। इस पर हम लोगों ने ऐसा सोचा कि दलितों की तरक्की कौन सी संस्था की वजह से हुई, तो सरकार ने उनके लिए बाबा साहेब आंबेडकर प्रशिक्षण और शिक्षण संस्था यानी कि बार्टी निकाला। बार्टी को करोड़ों के फंड्स मिलते हैं, उनके जरिए उनके अफसरों ने, उनके पढ़े लिखे लोगों ने उनके काम को लाने का गवर्नमेंट ने क्या योजना बनाना चाहिए, ये प्रोजेक्ट देने वाली संस्था उनके लिए बनी। बहुत सालों पहले बनी, लेकिन ये 2-4 साल पहले सारथी बनी। किसके लिए बनी मैं स्टेशन नहीं कहूँगा, महाज्योति बनी, लेकिन हमारे लिए क्या बना, इसकी डिमांड भी मैं फख्र से कहूँगा। महाराष्ट्र में पहली बार महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम ने मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए मार्टी बनना चाहिए और उसको इमीडिएट 200 करोड़ फंड देना चाहिए, ये डिमांड की है। और इसके बारे में भी 31 दिसंबर को अपने माननीय मंत्री महोदय नवाब मलिक साहब में भी मीटिंग हो चुकी है। वो मीटिंग में भी सेक्रेटरी और मेरी बहस हो गई। उसी टाइम मंत्री महोदय ने मुझे रुकाया और बोले फक्त यांची डिमांड नाही आहे, पूर्ण समाज महाराष्ट्रातला जागृत झालेला आहे। आता मुस्लिम समाज, अल्पसंख्याक समाज ही आपल्याला डिमांड कॅबिनेट समोर ठेवायला पाहिजे, लेकिन सरकारी काम 7 महीने था, कब होगा मालूम नहीं, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए। ये मार्टी के लिए हम लोगों को एक बड़ा आंदोलन कहूंगा मैं, आंदोलन करने की माफ करना मुर्शद भाई की आंदोलनाने वर्षाने काय होणार नाही, पण प्रयत्न तर केला पाहिजे, किंवा आपण चांगल्या पद्धतीचं वेगळ्या पद्धतीचं आंदोलन यानी कि अलग स्टाइल से हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने हक मांगो अभियान, कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर है, उनको पता चला होगा, महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ तरफ से हक मांगो अभियान हम लोग शुरू कर चुके हैं। मार्टी की भी डिमांड हम लोग कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ आप सबकी गवाही में एक ऐलान करना चाहता हूँ, सरकार मार्टी बनाए या ना बनाए, हम लोगों का हमारी मार्टी हम खुद बनाएंगे, आप सब मिलकर बनाएंगे। हक मांगो अभियान के बारे में मैं 2 लफ्ज में कहूँगा। 18 दिसंबर हर साल माइनॉरिटी राइट डे होता है। कितने लोगों को ये पता है, कितने लोगों को
ये पता है कि हम माइनॉरिटी है, ये आप थोड़े इंटेलेक्चुअल और सोशल लोग है इसलिए इसमें परसेंटेज ज्यादा आएगा, लेकिन हालात जमीनी स्तर पर देखो, हम लोग माइनॉरिटी है, हमारे लिए माइनॉरिटी राइट डे होता है, इसका क्या कौन को मालूम है? कुछ नहीं है मालूम। और हम लोग मांगने जाते हैं ना तो भी सरकार के जो सिस्टम है, फिर जो उनके कलेक्टर्स है, ऑफिशियल्स जो हमको कैसे भगाते हैं, इसके भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आप सबको भी वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये साल का जो माइनॉरिटी राइट डे है 18 दिसंबर, हम लोग उसके लिए ऐसा चाहते हैं कि अगले महीने से डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंसेस हो जाएंगी और एक पूरा राज्य में अक्टूबर नवंबर महीने में एक बड़ा कैंपेन हम लोग फोरम के जरिए चलाएंगे। आपके जिले में जब आएंगे, जब आप लोगों ने हमें साथ देना है, हम सबको मिलकर ये राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान कैंपेन करना है। और इसके बाद आप इसका जो एंड है, ये एंड हम लोग 18 दिसंबर को मुंबई में करेंगे। अगर कोरोना के कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ गए तो फिर वो हमारी कमनसीबी होगी, लेकिन अगर कुछ खुल गया, 100 लोगों को भी बैठने की परमिशन अगर आजाद मैदान पर मिलती है, मंत्रालय के सामने मिलती है, तो इंशाल्लाह 100 हम लोग जाएंगे। 100 लोगों को भी नहीं जाने की अगर मुसीबत आई तो हम लोग 10 लोग तो भी मंत्रालय पर 18 दिसंबर को जरूर जाएंगे। आप दुआ कीजिए और साथ दीजिए। इंशाल्लाह महाराष्ट्र माइनॉरिटी जो फोरम ये सबको लेके चलने वाला है। ये बहुत बार बताया हमने, बहुत लोगों ने भी बताया, लेकिन हम लोगों को इस पर बहुत जोर से, और मेरी सबसे अजीजाना गुजारिश है, मैं हमेशा कहता हूँ, सचमुच अगर खिदमत कल करना है तो खुद को पूछो रोजाना का कितना वक्त खिदमत के लिए, कल की खिदमत के लिए देते हैं। अगर तुम ये वक्त अगर रोजाना का मिनिमम 3 घंटे से ज्यादा देते हो तो ही कामयाबी कहीं ना कहीं नजर आएगी। बड़ी कामयाबी तो बहुत दूर है, लेकिन छोटी कामयाबी तो आने के लिए रोजाना 3 घंटे की जरूरत है। एमडीसी के बारे में, सीडीसी के बारे में आपने बहुत सुना, लेकिन इसका एफिलिएशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये सब हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है। हमारा इंशाल्लाह 15 दिन 1 महीने के अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाएगा, क्योंकि कौन क्या कर रहा है, कौन मान रहा है, नहीं मान रहा है, ये एक्सपीरियंस मैं 1 साल से कर रहा हूँ। 75 लोगों ने, 75 लोगों ने एमडीसी के लिए लेटर दिए, लेकिन बहुत बुरा लगता है, अफसोस लगता है, कितने एमडीसी में जाहिर करना नहीं चाहता। 10 से ज्यादा एमडीसी एक्टिवली चले नहीं, 65 लोग एक्टिवली नहीं चले। जो भी कोई इसमें मौजूद है, माफ करना, मैं आपको यानी कि नाराजगी से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके दिल में एमडीसी के बारे में नई उम्मीद जगाने के लिए ये बोल रहा हूँ। और एक्चुअली ये कॉन्फ्रेंस जो एक्सीलेंटली बनी है, ये कॉन्फ्रेंस 5 जगह में एमडीसी का बूस्टिंग के लिए बनाने की थी, लेकिन वो 60-75 लोग अगर अच्छी तरह से एक दिन में बोलते सर आई एम रेडी तो वो होती, लेकिन बदनसीबी हमारे लोग नहीं आए। लेकिन मुझे लगता है कि जो 2 साल कोरोना का हाल में हम लोग डिप्रेस या समझो सुस्त हुए थे, आज की कॉन्फ्रेंस से हम लोग जाग उठे हैं। ये कामयाबी दिख रही है आपके सबके चेहरे पर, क्योंकि आपने 2 दिन से इतना बर्दाश्त किया। हम लोग नए गेस्ट ला रहे हैं, नए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर भी आपने बर्दाश्त किया। तो आज अभी का सेशन मैं खत्म करता हूँ और सभी से अजीजाना गुजारिश करूंगा, एक ही लास्ट गुजारिश, जब भी एमएमएनएफ की जानिब से वेबिनार होता है तो वेबिनार में बड़ी तादाद में शामिल हो जाओ। आपकी सुटेबल टाइम आप समझाए, उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, ऐसा हम लोग टाइम सिलेक्ट करेंगे। लेकिन आज की तारीख में सोशल मीडिया वेबिनार बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर हफ्ता एक वेबिनार अलग अलग टॉपिक पर हो जाए, उसमें आपको भी प्रेजेंट करना है। यहाँ मौजूद मेरे ख्याल से 125 लोग हैं, 125 लोग यानी 125 हफ्ते हमारे फिक्स है। आप ही लोग स्पीकर है, हर हफ्ते का इसमें से एक स्पीकर रहेगा। किसको पहले आना है वो हमें हमारे पास बात कीजिए, इंशाल्लाह आप सबको बात करना है। यहाँ मौका नहीं मिला है, लेकिन वेबिनार के प्लेटफॉर्म पर हर एक को 1-1 घंटे का मौका हम लोग जरूर देंगे। जज़ाकल्लाह।